मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनिहारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की। आर्या संग पृथु प्रधान गणनी विजया सती विंसते प्रोन्नत ज्ञान समुज्ज्वला कृतिधरा सीता समादर्शिका आदि सिंधु सुपट्ट शिष्य निकटे प्राप्ता गुणानेकधा आत्मध्यान तपोनुरक्त विमला कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु न मंगलम। जब बोलो उत्तम शौच धर्म की। आज उत्तम शौच धर्म की चर्चा करेंगे। वस्तु स्वभाव धम्मो बोलते हैं, उत्तम क्षमा मार्दव आर्दव शौच, ये सभी आत्मधर्म है क्योंकि चारित्र गुण की पर्याय है। शौच का मतलब है सुचिता पवित्रता, सुचिर भाव शौचम। लोभ कसाय के अभाव से शौच धर्म होता है, ऐसा प्राय करके लोग कहते हैं। लेकिन तत्वार्थ सूत्र में जो टीकाएँ की गई हैं, राजवार्तिक श्लोक वार्तिक सर्वार सिद्धि, उन्होंने बहुत गहराई से इस विषय को लिया है। मेरा आपसे प्रश्न है कि क्या क्रोध के अभाव से परिणाम में निर्मलता नहीं आती? क्या आती है? क्रोध मान माया तीनों ही आत्मधर्म को विकृत करते हैं। जब तीनों ही से सुचिता पवित्रता प्रकट होती है तो फिर मात्र लोभ को ही शौच, लोभ के अभाव से शौच धर्म प्रकट होता है, ऐसा क्यों कहना? लोभ के अभाव से नहीं, वहाँ टीकाकार बोल रहे हैं लोभांत कसाय। लोभांत माने लोभ पर्यंत। पहले 9वें गुण स्थान में क्रोध कसाय की विच्युति होती है, सत्विच्युति, फिर मान की दूसरे समय में, फिर माया की और फिर लोभ की। लोभ अंत में जाता है, उसके पहले ये 3 कसाय हट चुकी, तो चारों कसाय के अभाव पूर्वक शौच धर्म प्रकट होता है। लोभांत माने लोभ पर्यंत। लोभ पर्यंत सभी कसायों का अभाव होने पर उत्तम शौच धर्म हमारे अंतर्भूमि में प्रकट होता है। लोभांत कसाय लेना चाहिए। जैसे इसको अंत दीपक बताया। अंत दीपक माने जैसे प्रमत्त गुण स्थान है, 6ठे गुण स्थान का नाम है प्रमत्त संयत। क्या 6ठे गुण स्थान में ही प्रमाद पाया जाता है, पहले में नहीं होता क्या? अरे पहले से 5वें तक तो है ही। 6ठे पर्यंत प्रमाद अपनी क्रिया, प्रमाद के मतलब वो सक्रिय रहता है, उपयोगात्मक रहता है। प्रमाद का साय उपयोगात्मक कब तक रहेगा? 6ठे गुण स्थान तक लेंगे। 6ठे गुण स्थान में नहीं बोलना, पहले गुण स्थान से 6ठे गुण स्थान पर्यंत प्रमाद रहता है। इसी प्रकार 9वें गुण स्थान क्या 10वें गुण स्थान लेना पड़ेगा। 10वें गुण स्थान के अंत तक लोभ कसाय रहती है। पहले गुण स्थान से लेकर 10वें गुण स्थान तक लोभ कसाय है। और जब 10वें गुण स्थान में लोभ का अभाव हो गया, तब प्रकर्षता पूर्वक, पूर्णतः उत्कृष्टता पूर्वक शौच धर्म हमारे जीवन में प्रकट होता है। बहुत बड़ी बात कर रही हूँ। अब उसके लिए करना क्या पड़ेगा? कसार इंद्रियों को जीतो। यहाँ बता रहे हैं कसार इंद्रियों को जीतने के लिए क्या करना। देखो पतंग उड़ाते हैं लोग, डोरी हाथ में रहती है, पतंग बहुत ऊंचाई तक चला जाता है।
यदि डोरी हाथ में है तो जब चाहो तब पतंग को व्यक्ति नीचे कर लेता है। इसी प्रकार ज्ञान और वैराग्य को डोरी कहा। ज्ञान वैराग्य रज्जु में हम नित्यम उत्पत्तिना जित चित्तेन शक्यंतो धर्तुम इंद्रिय वाजिना। ये इंद्रियां निरंतर विषय भोगों की ओर दौड़ती हैं। इंद्रियों की तुलना बाज पक्षी से करी। बाज पक्षी बहुत खतरनाक होता, क्रूर होता है। तो इंद्रियां बाज पक्षी की तरह निरंतर हमारे आत्मधर्म को नष्ट करती रहती हैं। अब ये तो मैंने ज़रूर कह दिया क्योंकि प्रकरण के अनुसार कह दिया। वैसे तो इंद्रियों का यदि सदुपयोग करते हैं, इनको धर्म ध्यान में लगाएं तो ये मोक्ष मार्ग में कारण बन जाए। लेकिन विषयानुराग में इनको लगा दिया, पंचेंद्रिय विषय भोगों के सेवन में इनको इंगेज कर दिया, तो ये क्या करती हैं, हमारे आत्मधर्म को नष्ट करती हैं। अब इंद्रियों पर कंट्रोल करने के लिए करना क्या पड़ेगा? ज्ञान और वैराग्य। रज्जु माने सूत्र, तत्वार सूत्र, सूत्र बोलते हो। सूत्र किससे कहते हैं? जो देखने में पढ़ने में छोटा है लेकिन उसमें अर्थ बहुत गहरा है। सम्यक ज्ञान कौन है? जो वैराग्य को जन्म देवे। यदि वीतराग परिणति को जागृत करने में मेरा ज्ञान सहयोगी नहीं है, वो ज्ञान त्याग और वैराग को जन्म देने में यदि कारण नहीं है, तो उसको सम्यक ज्ञान नहीं कहें। वो मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत नहीं है। जो ज्ञान वैराग्य को जन्म देता है, ऐसा ज्ञान ही हमें वो रोशनी देगा जिसके माध्यम से हम पापांधकार से बचते हुए और जहाँ केवल ज्ञान ज्योति जागृत होती है उस स्थान तक पहुँच सकें। सम्यक ज्ञान। नित्यम उत्पत्तिवर्तिना बता रहे हैं कि बाज पक्षी कौन है? कोई दूसरा बाज पक्षी, आकाश में उड़ने वाला बाज पक्षी की चर्चा यहाँ नहीं है। हमारा मन ही जित चित्तेन, चित्त रूपी बाज पक्षी, पांचों इंद्रिय रूपी बाज पक्षी, पांचों इंद्रिय और मन, ये विषयों की ओर दौड़ाते हैं जीव को और पाप का बंद करने में कारण बन जाता है। इंद्रियां कारण बन जाती हैं। अब स्वाध्याय। कितना भी व्यसनी व्यक्ति हो, जिसको जिसको सप्त व्यसन से मुक्ति मिली, पाप से मुक्ति मिली, गुरु देशना से मिली। गुरु देशना के बिना संसार शरीर भोगों से वैराग्य भूतो न भविष्यति, हो ही नहीं सकता। इसलिए लिख रहे ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों ऐसी शक्तियां हैं जिनके माध्यम से हम पाप कर्म से छुटकारा पा सकते हैं। अन्य की तो बात क्या कहें। जब मैं अपनी पूर्व भूमिका देखती हूँ तो मुझे बहुत ग्लानि आती है अपने ऊपर ही। अब छोटे बच्चे को तो कुछ पता नहीं रहता कि पुण्य किसे कहते, पाप किसे कहते। वो तो खा पियो और खेलो कूदो यही काम रहता। यही मेरा भी काम था। स्कूल कॉलेज तो गए, घर का चैत्यालय, अरे स्कूल में पढ़ा है हमने, पान पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चक्की भली, पीस खाए संसार, क्यों जाना मंदिर। तर्क करने का तो स्वभाव था ही, नहीं जाते। गणनियारिका विजयमती माता जी ने मुझे वो ज्ञान ज्योति प्रदान करी जिसके माध्यम से मेरा जीवन पलट गया। चातुर्मास हुआ जन्मभूमि में, आरा नगरी में। यद्यपि गोमट से और जीवकांड तक की परीक्षा मैं स्कूल में दे चुकी थी, लेकिन लक्ष्य क्या था? नंबर अच्छा आना चाहिए, बस रट लो। अरे फेल कर जाएगा तो सब लोगों के बीच में मेरी क्या इज्जत रहेगी। इसलिए धर्म पढ़ना है। किस लिए धर्म पढ़ना है? परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए। लक्ष्य नहीं था, आत्मशुद्धि का लक्ष्य नहीं था। जैसे गौतम थे तो विधर्मी, लेकिन भगवान महावीर के पवित्र ऊर्जा उन्हें ऐसी प्राप्त हुई कि सीधे ही क्या दीक्षा ले ली, 4 ज्ञान के धारी बन गए। गुरु देशना बहुत बलवती होती है, पूरे जीवन की रूपरेखा बदल देती है। और फिर ऐसा हो गया, हाई स्कूल में संस्कृत टीचर के रूप में पोस्ट परमानेंट हो गया, गवर्नमेंट सैलरी प्रारंभ, और इधर तो जीवन की दिशा बदल चुकी थी। मुझे पैसा नहीं चाहिए, आजीवन ब्रह्मचर्यव्रत
सम्यक शिखर मैंने ले लिया था और निश्चित कर लिया कि अब मुझे लौकिक अध्ययन नहीं करना है, मुझे मात्र आध्यात्मिक अध्ययन करना है। उस अध्यात्म को देने वाली हमारे गुरु गणयानिका विजयमती माता जी। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, बच्चों को स्कूल कॉलेज तो भेजो, लेकिन अपने घर में ही आप लोग भी समर्थ हो, उन्हें सुसंस्कार डालो, धर्म से जोड़ो, धर्म का महत्व बताओ, महिमा बताओ, गरिमा बताओ। पाठशालाएं चलती हैं, लेकिन उन्हें शब्द रटा दिया जाता है सिर्फ। उनके अंदर अब शिक्षक भी यदि वैरागी है, त्याग और वैराग की प्रवृत्ति यदि शिक्षक में है, शिक्षिका में है, तो बच्चों पर सुसंस्कार पड़ेगा, तो नहीं तो नहीं ना पढ़ पाएगा। फिर परीक्षा में ले आएंगे अच्छा नंबर, प्रतियोगिता में अच्छे गिफ्ट ले आएंगे, वो तो बस इतना ही करेंगे। एक दिन बताया था ना आपको, गांधी जी के पास एक वृद्ध महिला पहुंची, छोटे से अपने पोते को लेकर पहुंची, गुड़ बहुत खाता है बापूजी, आपकी सब लोग बात मानते हैं, इसलिए मैं आपके पास अपने पोते को लेकर आई हूँ। डॉक्टर बोलता है इसको गुड़ मत दो, मीठा मत दो खाने को, ये तो बीमार रहता है, बना ही रहेगा, और ये मानता ही नहीं है। अब बापूजी तो चक्कर में पड़ गए, वो सोचे मुझे भी गुड़ बहुत पसंद है, मैं तो गुड़ बहुत खाता हूँ, एक दिन भी ऐसा नहीं कि भोजन में गुड़ ना खाता हूँ। कैसे बोलूँ इसको, मैं स्वयं खाता हूँ, मेरे वचनों का प्रभाव इस पर पड़ेगा ही नहीं। उन्होंने सोचकर कहा ठीक है, एक सप्ताह के बाद आना, तब मैं इस विषय में चर्चा करूँ, अभी जाओ। अब उन्होंने 6 महीने के लिए गुड़ का त्याग कर दिया। त्याग करने के बाद अब वो आ गई अपने पोते को लेकर। उसको कहा बेटा तू बीमार रहता है ना, बीमारी के कारण पढ़ाई लिखाई भी नहीं होती, घर में बहुत डांट पड़ती है, सब तेरे को डांटते हैं, बुरा कहते हैं, और तेरा जीवन तब सुखी रहेगा जब तू निरोगी रहेगा, और निरोगी तब रहेगा जब गुड़ का त्याग कर देगा। हाँ बापूजी, अब मैं ऐसा करता हूँ, जब तक मेरा स्वास्थ्य पूरा ठीक नहीं होगा तब तक मुझे गुड़ का त्याग। बोलते ही तुरंत त्याग। मैं भी ऐसी थी, एक दिन आलू की सब्जी नहीं मिली तो महाभारत मज्जा में खाना ही नहीं, भोजन ही नहीं करना ही नहीं भोजन। बुद्धि नहीं थी ना, तत्व ज्ञान नहीं था। अब 4, 5, 6 बरस के बच्चे क्या ज्ञान। लेकिन पुष्पदंत सागर महाराज जी आए थे, और हमारे घर के पास में शांतिनाथ, हमारा घर तो नहीं बोलूँगी गलत हो गया, मतलब बाल्यावस्था की अपेक्षा से शांतिनाथ मंदिर में चातुर्मास हुआ। वो नारकियों का चित्र दिखा रहे थे कि देखो आलू खाने वाला, चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, ये ऐसे ऐसे कढ़ाई में तला जाता है, नारकियों को ऐसे दुख देते हैं। फिर सबको बिठाया, सब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सब बैठ गए, आलू नहीं खाना, नहीं तो ऐसे रात में ही तुमको सींग निकल आएगा। अब फिर पशु जहाँ रहते हैं ना, गाय भैंस, वहाँ तेरे मम्मी पापा तेरे, क्योंकि सींग वाले को कमरे में नहीं रखते, फिर वहाँ जाकर गाय भैंस बांध वहाँ, और तुमको रोटी दाल नहीं मिलेगा, वो चारा मिलेगा खाने को। फिर तो क्या करना, आलू का त्याग करो। हाँ, जीवन भर के लिए त्याग, क्योंकि हमें पशु बनना ही नहीं है। अब लोग त्याग देखो, ये प्रभाव रहता है। कहाँ तो एक दिन, एक समय आलू के बिना भोजन करना ही नहीं है, और अब ऐसा हो गया कि घर में अन्य लोग खा रहे हैं। नहीं, महाराज ने कहा है बहुत पाप होता है, इसमें नरक जाना पड़ता है, तुम लोग को भी नहीं खाना चाहिए। हमने तो त्याग कर दिया, भूखे रहना पड़ गया, लेकिन आलू नहीं खाना। यदि दूसरी सब्जी नहीं है, कहीं गए दूसरी जगह, बिना भोजन करे आ जाएंगे, लेकिन नहीं खाना। वो ऐसा सुदृढ़ ज्ञान गुरुओं से मिलता है, मेरा ये कहना। गृहस्थों से मिल सकता है, लेकिन वो गृहस्थ जिसके परिणामों की विशुद्धि शौच धर्म पर पहुंच चुकी है, जघन्य रूप में भी, पंचेंद्रीय विषय भोगों से मेरा यदि गहरा अनुराग है, तो हम वो शिक्षिका नहीं बन सकते जो बच्चों पर सुसंस्कार डाल सके, नहीं बन सकते। पहले स्वयं त्याग करना पड़ेगा।
स्वयं त्यागी बने। त्यागी ही त्यागी का निर्माण करता है। पंडित ने किसी महाराज का निर्माण नहीं किया, किसी महाव्रतियों का निर्माण नहीं किया। त्यागी ही त्यागी का निर्माण करता है। ज्ञान और वैराग्य, जो वैराग्य को जन्म देता है वो ज्ञान ही मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत है। अन्यथा कितना भी रट लो, समय सार, नियम सार, प्रवचन सार रटते चले जाओ, मंच पर अच्छा से अच्छा बोल लो, प्रवचन कर लो, यशस कीर्ति मिल जाएगी, लेकिन मोक्ष मार्ग नहीं मिल सकता। सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि भवति नित्यम ज्ञान वैराग्य शक्ति। समय सार कलश अमृत चंद्र आचार्य की टीका है, उसमें वो लिख रहे हैं, कुंद आचार्य की टीका उन्होंने करी, संस्कृत में श्लोक बनाया, लिखते हैं क्या, सम्यक दृष्टि भवति नित्यम ज्ञान वैराग्य शक्ति। यदि सम्यक दृष्टि है तो किसको हम सम्यक दृष्टि कहेंगे? जिसमें तत्व ज्ञान और वैराग्य है वही सम्यक दृष्टि है। जिसमें तत्व ज्ञान और वैराग्य नहीं है वो कितना भी व्रत उपवास करता रहे, दिन भर भगवान को पूछता रहे, दिन भर स्वाहा करता रहे, विधान करता रहे। अरे हमने कई बार ऐसे देखा है क्षेत्रों में, क्या करते हैं लोग, जैसे अष्टांगी का पर्व है, बहुत क्षेत्रों में जाते हैं लोग, दशरथ चढ़ जाते हैं, लेकिन फिर क्या करते हैं, खूब तो पूजन पाठ किया, शिक्षक विधान भी किया, लेकिन आदत पड़ी है पापड़ खाने की, मंगोड़ी खाने की, रात्रि में भोजन करने की। वो हलवाई की दुकान पर कहाँ गए थे हम लोग, चंदा क्षेत्र है ना, चंद्रपुर भगवान का तिजारा भूल जाती मैं, तिजारा में रात को 12 बजे तक हलवाई की दुकान पर इतनी भीड़ की पूछो ही मत। और हम लोगों को वहीं गैलरी में थोड़ी जगह मिली थी, कमरा अलग से कोई मिला ही नहीं, वही गैलरी में सो रहे थे, इतना हल्ला गुल्ला हलवाई की दुकान। सम्मेद शिखर चले जाओ, वो 20पंथी कोठी के आगे से बात पार देख लो, सम्मेद शिखर की वंदना कर कर के आते हैं और फिर रात भर चाट पकौड़ी चलती रहती। क्या हो गया ये धर्म क्या अंग है क्या? ये शौच धर्म कहलाएगा क्या? पहाड़ की वंदना से शुचिता और निर्मलता आनी चाहिए, ज्ञान और वैराग्य की भावना उत्तरोत्तर बढ़नी चाहिए, क्योंकि तीर्थ वंदना करी। जो तीर्थ हमारे जीवन को तीर्थ में नहीं बना है वो तीर्थ कैसा? हमारे जीवन को तीर्थ में बनावे तो हम वो तीर्थ हुआ। कचौड़ी तो बन गई, हलवा पूड़ी बन गई, लेकिन आपकी भूख तब मिटेगी जब आप उसको इस्तेमाल में लाओगे तब। कचौड़ी तो अच्छी थी, हलवा भी अच्छा था, स्वास्थ्यवर्धक भी था किसी अपेक्षा से, लेकिन बिना सेवन के देखने मात्र से हो जाएगा क्या? वो चरण को देख के आ गए, वंदना कर ली, धोख दे दिया, बहुत मेहनत से चढ़े उतरे, पुण्यार्जन तो हुआ, लेकिन बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति के, बिना वीतराग परिणति के आप मोक्ष नहीं जा सकते, मोक्ष मार्ग में भी प्रवेश नहीं हो पाएगा। ये बात है। एक बार कृष्ण भगवान तो नहीं कहेंगे आगे होने वाले भक्त तीर्थंकर है, तो कृष्ण जी की राजसभा में राजा कृष्ण की राजसभा में सारे लोग बैठे थे, प्रजाजन बैठी थी सारी। उसमें से कुछ लोग उठते हैं कर्मचारी और कहते हैं कि आप मुझे आशीर्वाद दें, हम तीर्थ वंदना के लिए जा रहे हैं, त्रिवेणी स्नान के लिए, गंगा सिंधु त्रिवेणी वो तीर्थ है मेरा, हम वहाँ स्नान करने के लिए जा रहे हैं, आप भी प्रतिनिधित्व के रूप में हमारे साथ चलें तो बहुत अच्छा लगेगा। राजा साथ में जाए तो फिर हमारे प्रतिष्ठा और बढ़ेगी और विशेष हमको गौरव प्राप्त होगा। और कृष्ण जी तो जैन धर्मावलंबी, अरे नेमिनाथ भगवान के चचेरे भाई। अब कहने लगे ठीक है आप सब जाओ, तो आपको भी चलना है, ठीक है मैं अपने प्रतिनिधि के रूप में आपको एक चीज़ देता हूँ, तुमड़ी दे दी। तुमड़ी वो कड़वी थी, कड़वी ऐसी कड़वी तुमड़ी पकड़ा दी कि आप एक डुबकी लगाना, जिसको 3 डुबकी लगवाना। मैं राजा हूँ, मेरा विशेष स्थान होना ही चाहिए। तो वो लोग सब ऐसे ही करते, बहुत खुश हुए, चलो कुछ तो किया, हमारी बात स्वीकार तो करी। अब स्नान करते तो तुमड़ी को हाथ मिली, उसको 3 बार डुबकी लगवाते, अपने 1 बार डुबकी लगाते तो उसको 3 बार, स्वयं 3 बगल लगाए तो उसको 6 बार। लौट कर आ गए, पुनः राज दरबार में पहुँचे, मैंने जैसा आपने कहा था वैसा किया, अब लाओ
वो तो पवित्र हो चुकी तुमड़ी, क्योंकि डबल ट्रिबल स्नान किया इसने। तो गंगा में स्नान करने से, त्रिवेणी में स्नान करने से पाप धुलते हैं। तो ये तो इसकी तो कड़वाहट मिटी गई, क्योंकि स्नान करके आप लोग लाए हो इसको भी स्नान करवाया आपने। अब क्या क्या कहा, सबको ऑर्डर दिया इसको छोटे छोटे टुकड़े करो और सबको बांट दो प्रसाद के रूप में, और सबको खाना है यहीं पर। राजदरबार को मंदिर थोड़ी है। अब जो जो मुंह में डालता है, किसी को चक्कर आने लगा वहीं लग गए, कोई को उल्टी होने लग गई, हाय तौबा करने लग गए, अरे बहुत कड़वा करके चक्कर आ गए, क्या करना। अरे आप लोग क्या कर रहे हो, इसकी कड़वाहट नहीं मिटी। तीर्थ स्नान करके लाया, तीर्थ था तो इसकी कड़वाहट मिटनी चाहिए। कृष्ण जी क्या बताते हैं, अरे तुम लोग जिसको तीर्थ कहते हो वो वास्तविक तीर्थ नहीं, इसलिए इसकी कड़वाहट नहीं गई, इसीलिए इसकी कड़वाहट नहीं गई। फिर कौन सा तीर्थ है? आत्मा नदी तीर्थ, आत्मा नदी तीर्थ करना। संयम पुण्य तीर्था सत्योदका शील तटादयोर्मि तत्राभिषेकम कुरु पाणपुत्रम न वारिणा शुद्धति चांतरात्मा। आत्मा नदी संयम पुण्य तीर्था सत्योदका शील तटादयोर्मि तत्राभिषेकम कुरु पांडुपुत्रम न वारिणा शुद्धति चांतरात्मा। आत्मा नदी आत्मिक गुणों से संपन्न यह हमारा आत्मद्रव्य ही तीर्थमय बनता है, यही तीर्थ है। इसके अंदर बहुत सारे गुण हैं। आत्मा नदी संयम पुण्य तीर्था, पर उस आत्म नदी में अवगाहन करने के लिए पहले आपको गमन करना पड़ेगा। तट पर पहुँचोगे, दोनों तरफ घाट होती है। संयम पुण्य तीर्था, संयम उसका किनारा है। अगर किनारा न हो तो जल यत्र तत्र बिखर जाएगा और नदी का अस्तित्व मिट जाएगा। क्या बता रहे हैं? संयम धारण करो, बाउंड्री लगाओ, पंचेंद्रिय विषय भोगों में अनवरत उसी में मत लगे रहो, त्याग व्रत करो, मर्यादा बनाओ। अपने व्रत नियम लेकर के अपनी आत्म नदी पर हमें बाउंड्री खींचनी पड़ेगी। आत्मा नदी संयम पुण्य तीर्था, घाट संयम, अणुव्रत महाव्रतों को धारण करो। सत्योदका, सत्य रूपी उसमें जल है। अब सत्य जल की व्याख्या तो कल करूंगी, क्या शौच धर्म है, या तो बहुत लंबा चढ़ा हो जाएगा इसका कथन। तो सत्योदका सत्य रूपी उसमें जल। शील तटादयोर्मि, शील और तट है, दया रूपी इसमें लहरें उठती हैं। ऐसी नदी अपने अंतः कक्ष में अपनी ज्ञान की भूमिका में तैयार करो। देशनालब्धि के द्वारा हमें यह सोचना है कि भगवान आप तो तीर्थ में बन गए। शिक्षक विद्यार्थी को शिक्षक बना देता है। जिन दर्शन से हमारी आत्मा क्या, जिन दर्शन से निज दर्शन और निज दर्शन से तीर्थ में हम स्वयं बन जाते हैं। जिन दर्शन से निज दर्शन, निज दर्शन माने अपने आत्मा में ही अवगाहन करो। अपने गुणों को अपने अंदर ढूंढो। भगवान यही बता रहे, मैंने स्वयं प्रयास किया और अपने गुणों को स्वयं ढूंढा और अपने बहिरंग प्रवृत्ति छोड़ दी और अंतरंग में आत्मिक गुणों में डुबकी लगाई, आत्मगुणों में निमज्जन किया, उसी में आनंदित रहे, उसी को खोज करी और उसी में रम गए। वो भगवान की मूर्ति बता रही है सब कुछ, वो बता रहे हैं। वो अब हमारी तरफ देखते ही नहीं ना, हमसे बात करते ना बोलते हैं, वो तो ऐसे नासा जटिला बता रहे। अरे मोक्ष चाहिए तो मेरी नकल कर, प्रथमान योग पढ़ो, मैंने क्या क्या किया, जीवन परिचय प्राप्त करो, त्याग वैराग संयम को धारण किया, अंतर्मुख प्रवृत्ति बनाई, बहिर्मुख प्रवृत्ति से हटे, जब तो बोले आत्मा नदी। संयम पूर्णता सत्योदका, उस सत्य रूपी साधवाद अनेकांत प्रमाण नए निक्षेप के द्वारा जो समीचीन व्याख्या होती है वही तो सत्य धर्म है। सत्योदका सत्य रूपी जल, यदि साधवाद अनेकांत सिद्धांत नहीं मिला तो कोई भी दुनिया का ऐसा जल नहीं जो कर्म कालिमा को हटा सके। मोहनी कर्म को, कचड़े को हटाने की शक्ति जैन धर्म के अलावा अन्य धर्म में है ही नहीं,
है ही नहीं। अब यहाँ बता रहे हैं कौन से तीर्थ में स्नान करने से शौच धर्म आएगा, कौन से तीर्थ में स्नान करने से शौच धर्म प्रकट होगा। सम्यक शिखर आलम्बन है, पाप राजगृह आलम्बन है। आलम्बन मतलब अब जैसे मान लो आपको पहाड़ की वंदना करनी सम्यक शिखर की, तो आलम्बन कुछ ना चुन लोगे। यहाँ से मोटर गाड़ी से जाओगे, ट्रेन से जाओगे, एरोप्लेन से जाओगे, हम लोग जाएंगे तो पैदल जाएंगे, कैसे भी जाएंगे, पैरों का आलम्बन लो, कुछ तो आलम्बन लोगे ना। पर आलम्बन ही लक्ष्य नहीं है, आलम्बन ही लक्ष्य नहीं है। सम्यक शिखर गए तो आपका जीवन तब तीर्थ में बनेगा जब वहाँ जा कर के पाप से हम बचने का निरंतर उपाय करते रहेंगे। ऐसा संकल्प करो। जिनसे जिनसे पाप का बंध होता है, खास करके मिथ्यात और अनंतान बंदी का जिनसे बंध होता है, ऐसा कार्य हम कभी नहीं करेंगे। ऐसा नियम लेते हो, व्रत लेते हो तो तीर्थ बंदना हुई, नहीं तो कहाँ हुई तीर्थ बंदना, हुई नहीं, कहाँ हुई। शौच धर्म पाप से विमुक्ति दिलाता है। हमारे आचार्य बोलते हैं संतोषामृतृप्ता नाम यस सुखम शांत चेतसाम कुतस तद्धन लुब्धा नाम इतस चेतस धावताम। हिरण होता है ना मरुभूमि में, जहाँ बालू ही बालू है, प्यास लगी, पानी था ही नहीं, दौड़ता गया दौड़ता गया दौड़ता गया, चमकते हुए बालू दिखते हैं और सोचता है कि अब यहाँ जल मिल जाएगा, अब यहाँ, लेकिन रहता नहीं है। वो तो तिर्यंच था, ज्ञान नहीं था। पर हम आप क्या कर रहे हैं, पूरा जीवन बिजनेस के लिए ऑफिस में दिन भर रात को आधी रात तक बैठ के मात्र धनार्जन। एक और छोटा सा उदाहरण दूंगी, कहना तो बहुत कुछ है, तो क्या ये तो पूरा जीवन व्यतीत कर दो तो भी शौच धर्म की व्याख्या पूरी होनी नहीं है। हम लोगों ने चातुर्मास किया था गुनौर में, बड़े बाबा कुंडलपुर के पास में गुनौर है, वहाँ चातुर्मास किया था। एक सज्जन है, वो जब भी चातुर्मास हो, कोई भी साधु हो, वो आहार दान भी उनके घर में होता ही था। गणेशी लाल जी उनका नाम था, गणेशी लाल जी। अब वो उनकी पत्नी थोड़ा सा पैरों से लाचार, शरीर स्वस्थ नहीं था, खुद ही आटा पीसना, खुद ही चक्की चलाना, सारा मार्केटिंग भी करना, पूरी व्यवस्था, खाना बना भी लेते थे, सब जानते थे, लगे रहते चौके में। आहारचर्या कराई, उसके बाद भी किसको औषधि का कुछ लाना है, कुछ सेवा शुश्रूषा करनी है, उसी में लगे। 2 बजे तक साधु सेवा में, सुबह से लेकर, पहले मंदिर के पूजन पाठ किया, फिर चौके में लगे। एक दिन माता जी ने उनको बुला के कहा, आप ये करते हो तो हम ये आपसे पूछना चाहते हैं, अरे घर को भी देखा करो, थोड़ा बिजनेस को भी देखा करो। आपकी घरवाली आके बोलती है ऐसे करते हैं, ये तो मंदिर में लगे, उधर ही लगे रहते हैं, हम लोग कितना भी कुछ कहे, सामान लाना, हमारे तरफ तो देखते ही नहीं है, हमारे परिवार की तो रक्षा में इनका उपयोग ही नहीं है, चातुर्मास चातुर्मास चातुर्मास। अरे क्या, अब माता जी को क्या जवाब देते हैं, देखो माता जी जो सुबह 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक दुकान खोल के बैठते हैं, उनसे कई गुना बिक्री मेरे दुकान में होती है। 2 बजे जब मैं दुकान खोलता हूँ, लाइन लगी रहती है ग्राहकों की, उनका है प्रण है कि मैं इसी दुकान से माल लूँगा, क्योंकि मेरे दुकान में थोड़ी बेईमानी नहीं, असली को असली बताऊंगा, नकली को नकली बताऊंगा, और 2 पैसा भी जितना लेना चाहिए उतना ही लूँगा, उससे 1 अधेली भी ज़्यादा नहीं लेता हूँ, 1 अधेली भी ज़्यादा नहीं लेता हूँ। 2 नंबर का मार्केट मेरे दुकान पर नहीं है, व्यापार नहीं है। फिर 2 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक ग्राहक छूटते ही नहीं है, भीड़ लगी रहती है हमारे दुकान पर। यदि मेरा पुण्य है, पुण्य प्रबल है, तो क्या मैंने एक दिन बताया भी था, क्या तीर्थंकर ने पहले कुछ सोना चांदी इकट्ठा करके रखा था, तो क्या उसी को गर्भ में आने के 6 महीने पहले से बरसाया था क्या? उनका कुछ फिक्स डिपॉजिट बैंक में तैयार किया था क्या? 6 महीने पहले रत्न बरसने लग गए, और 9 में 15 माह तो रत्न बरसते रह गए। अरे पुण्यार्जन करो, पुनाति आत्मानमिति पुनाति आत्मानमिति पुण्यम, यही पुण्य शौच का एक पर्यायवाची शब्द है। पुण्यार्जन करते रहो, लक्ष्मी को पीछे दौड़ना नहीं पड़ेगा, वो लक्ष्मी धन वैभव अपने आप आपके चरणों में
पहुंच जाएगी वो लक्ष्मी। धन संपत्ति भव में प्राप्त होती है, ये संपत्ति कमाई हुई यहीं तक रह जाएगी। लेकिन पुण्य रूपी संपत्ति उत्तम, क्षमा, मार्दव आदि परिणामों के द्वारा जो आपने संयमित अपने जीवन को बनाया, ये संयम जब तक सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं होती है तब तक हमारे जीवन को स्थायी रूप से सुखी बनाए रखेगी। ऐसा ये उत्तम शौच धर्म है। जब लो उत्तम शौच धर्म की जय। बोलो बोलेंगे कोई।